हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब। आज हम प्लस साइज़ वालों के लिए लहंगा ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। इसके लिए पहले हम ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं। ब्लाउज़ की साइज़ 42 इंच है। इसके लिए अब हम इसकी लेंथ हम 80.5 इंच लेने वाले हैं। शोल्डर 9 इंच लेने वाले हैं। आर्म होल 9 इंच लेने वाले हैं। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मेरे कस्टमर की साइज़ ज़्यादा है, 42 इंच है, तो इसलिए मैं उस हिसाब से यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ प्लस साइज़ वालों के लिए। यहाँ पे मैं पूरा मेज़रमेंट स्क्रीन पर दिया हुआ है। वेस्ट का भी कितना मार्जिन ऐड करना है वो सब भी दिया है। जो यहाँ पे वेस्ट 9 इंच है प्लस 2 इंच मार्जिन और 1 इंच का हमने टक्स लेंगे। ये मैं बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ। बैक पार्ट का कटिंग करने के बाद हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमारा बैक पार्ट का कटिंग कंप्लीट हो गया है। ये आर्म होल में मैंने जो राउंड शेप दिया है मैं 1.5 इंच का दिया है। यहाँ पे पीछे का कटिंग करने के बाद अब हम आगे का कटिंग करेंगे। इसके लिए पहले अस्तर का फैब्रिक लेंगे, उस पर हम पीछे का पार्ट रखेंगे और पीछे के पार्ट से आधा इंच ज़्यादा लंबा करेंगे। इस तरह से आधा इंच ज़्यादा लेंगे पीछे के पार्ट से। बाकी का मेज़रमेंट हमने जो पीछे लिया है उसी हिसाब से लेंगे। सिर्फ आर्म होल में 1 इंच का लेंगे राउंड शेप और वेस्ट में 1 इंच ज़्यादा मार्जिन कर देंगे टक्स के लिए। यहाँ पे हमारा पीछे आगे पार्ट का ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पे टिक मार किया है। ऊपर डॉट पॉइंट है वहाँ पे 4 इंच पे और डॉट पॉइंट का लेयर लिया है 11.5 इंच। फिर उसके हिसाब से हम ड्रॉ कर देंगे कटोरी कट करने के लिए। और यहाँ पे टक्स के लिए हमने 2 इंच पे निशान करके शेप दे देंगे। अब हम इसका कटिंग करेंगे। गले की लेंथ मैंने 6 इंच रखी है और विड्थ 2.5 इंच रखी है। यहाँ पे हमारा आगे का भाग भी कंप्लीट हो गया है कटिंग के लिए। यहाँ पे हमारा आगे का पार्ट कटिंग हो गया है, इसलिए हम पीछे के पार्ट को उस पर रखेंगे और जो आधा इंच ज़्यादा लिया था वो हम इस तरह से कट कर देंगे साइड से। यहाँ आगे का कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम पीछे का कटिंग करेंगे। यहाँ पे 2.5 इंच लिया है मैंने विथ। और गले का शेप आपको कैसा देना है उसी हिसाब से आप लेंथ और साइज़ चेंज कर सकते हो। मुझे यहाँ पे बटन वाला गला बनाना है, इसीलिए मैंने शोल्डर भी पूरा लिया है 9 इंच। क्योंकि डोरी वाला बनाना होता तो हम शोल्डर थोड़ा छोटा लेते, लेकिन हमें यहाँ पे बटन वाला गला बनाना है इसलिए हमने शोल्डर पूरा लिया है। यहाँ पे पीछे की कटिंग भी हो गई है। अब इस सबको हम मेन फैब्रिक पर रख के मेन फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। मेन फैब्रिक पर रख के अब हम इस सभी जगह पे जहाँ जहाँ हमें सिलाई लगानी है वहाँ पे हम निशान बना देंगे, जिससे हमें सिलाई लगाने में आसानी होगी। यहाँ पे मैं पहले एक्स्ट्रा पार्ट कट कर रही हूँ। अब इस तरह से हम निशान बना देंगे। जहाँ जहाँ निशान बनाया है वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। निशान बनाने से हमें आसानी रहती है सिलाई लगाने में। अब हम यहाँ बैक पार्ट की कटिंग कर दी थी, अब हम फ्रंट पार्ट रखेंगे यहाँ पे।
पे हमारी बैक पार्ट की कटिंग, फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। स्लीवलेस ब्लाउज जिसके स्लीव का कटिंग नहीं करना था। अब हम इसमें लहंगा की कटिंग करेंगे। लहंगे की लेंथ हमें टोटल 42 इंच चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैंने 41 इंच लिए। बाकी 1 इंच मार्जिन में चला जाएगा और 2 इंच का बेल्ट आएगा, इसलिए 42 इंच का हमारा लहंगा हो जाएगा। यहाँ पे हमें जैकेट बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्लीवलेस ब्लाउज़ बनाया था। अगर आपको उस जैकेट की भी कटिंग स्टिचिंग सीखनी हो तो उसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है। यहाँ पे हमारा लहंगे का कटिंग ख़त्म हो गया है। उसके बाद इसका हम अंदर का अस्तर का कटिंग करेंगे। पहले यहाँ पे हम लहंगे के बेल्ट का कटिंग कर लेंगे। बेल्ट का लेंथ हमने 6 इंच लिए, इसलिए 1 इंच का मार्जिन में चला जाएगा, 2.5 इंच का बेल्ट बनेगा हमारा। देखिए 6 इंच का हमने बेल्ट कटिंग करेंगे यहाँ पे। सिक्स इंच का बेल्ट कटिंग करने के बाद हमें जितना बेल्ट की लेंथ लेनी है वो कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमें टोटल 42 इंच का बेल्ट बनाना है, इसलिए 20 इंच का हमने यहाँ पे कट किया है, इसलिए टोटल लेंथ हमारी 42 इंच हो जाएगी। अब उसी हिसाब से हम यहाँ पे अस्तर की कटिंग करेंगे। हमारा मेन फैब्रिक कटिंग हो गई है। अब अस्तर की लेंथ भी हम लहंगे की लेंथ से 1.5 इंच जितना कम रखेंगे, क्योंकि वो अंदर की साइड होगा। इसलिए हमने 41 इंच लिए, तो यहाँ पे हम 40 इंच लेंगे या 39.5 इंच, आप जितना चाहे उतना ले सकते हो। उसका उतना मेज़र करके हम कट कर देंगे। यहाँ पे लहंगे का अस्तर का कटिंग हो गया है। अब हम बेल्ट अटैच करने वाला अस्तर की कटिंग करेंगे। इसके बाद हम स्टिचिंग करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।